कांग्रेस का एक ऐसा सच जो 78 सालों से छिपा हुआ था, हैदराबाद के जुबली हिल्स के उपचुनाव में अपने आप सामने आ गया। और इस सच ने कांग्रेस के उस छुपे हुए चेहरे को उजागर कर दिया है, जिस चेहरे के जरिए कांग्रेस ने 65 सालों तक इस देश की जनता को बेवकूफ बनाकर इस देश के हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, हिंदुओं की परंपराओं को नष्ट करने का काम किया और हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम तक को नकारने की साजिश रची। हुआ क्या है यह बताऊंगा। एक तस्वीर आई है हैदराबाद की जुबली हिल्स से, जहां उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एक गाड़ी में मौजूद हैं। उनके सामने वहां के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं नवीन यादव, वो मौजूद हैं। कांग्रेस के हाल ही में मंत्री बनाए गए पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन भी इस गाड़ी में है और एक एमआईएम या एआईएमआईएम यानी कि ओवैसी की पार्टी के नेता भी मौजूद हैं जो समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर में एक बड़ी अजीबोगरीब चीज देखने के लिए मिली। दो मुस्लिम नेता हैं, एक मोहम्मद अजहरुद्दीन और दूसरे मुस्लिम नेता हैं एआईएमआईएम से ताल्लुक रखने वाले। दोनों के सिर खाली हैं, दोनों के सिर पर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सिर पर मुस्लिमों की वो जालीदार टोपी है। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं नवीन यादव, उनके सर पर भी मुस्लिम वाली टोपी है। क्यों? ताकि हम सामने जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन्हें बता सके कि हम आपसे अलग नहीं हैं, हम भी मुस्लिम हैं, हम भी आपकी परंपराओं को मानने वाले हैं, हम भी आपके धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन इस तस्वीर के बाद जो बात रेवंत रेड्डी ने कही है, मुझे लगता है कि आज पूरे देश के 79% हिंदुओं को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और ये बात मान भी लेनी चाहिए, क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी का एक मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है। कौन सी बात? मुसलमान यानी कि कांग्रेस, कांग्रेस यानी कि मुसलमान। ये बात कहने वाला तेलंगाना का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है, जो जुबली हिल्स ही नहीं बल्कि पूरी तेलंगाना की जनता को कह रहा है कि कांग्रेस का मतलब ही मुसलमान है और मुसलमानों का मतलब ही कांग्रेस है। यानी कि कांग्रेस एक राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है। जो बात इस देश को 78 सालों तक बताई गई, आज भी कहा जाता है कि कांग्रेस तो एक राष्ट्रवादी पार्टी है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की सबसे बड़ी प्रहरी थी। लेकिन इसी पार्टी के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी खुद इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि नहीं, हम कोई राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है, हम तो मुस्लिम पार्टी हैं। और जब रेवंत रेड्डी यह बात कह रहे हैं तो उसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मैं मुस्लिमों को तेलंगाना में हिस्सेदारी दूंगा। यानी कि मैं तेलंगाना की सत्ता में हूं तो मुस्लिमों की वजह से हूं। कितनी यहां पर है? करीब 12% है मुस्लिम सत्ता यहां पर, मुस्लिम वोटर्स। और इन 12% के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की सच्चाई खोल दी। अब बात यह है कि जो बात रेवंत रेड्डी कह रहे हैं, यही बात तो देश में एक बहुत बड़ा वर्ग 78 सालों से कहता आया है कि कांग्रेस हिंदुओं का अपमान ही नहीं करती, हिंदुओं को सिर्फ दरकिनार और नजरअंदाज ही नहीं करती, बल्कि हिंदुओं को खत्म करने की साजिशें भी रचती हैं, हिंदुओं की परंपराओं को नष्ट करने की पूरी कवायद भी करती है, रचती है। और ये बात अब खुद जग जाहिर हो गई है। मैं आपको याद दिलाता हूं आजादी के पहले का एक वाकया। ये मार्च का महीना था 1940। लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था इंडियन मुस्लिम लीग का। इस इंडियन मुस्लिम लीग के अधिवेशन में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार पाकिस्तान के राष्ट्र की कल्पना की थी और मांग की थी। और उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग धर्म हैं, ये एक देश में नहीं रह सकते। और इसके बाद भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान इस्लामिक देश बना, भारत सेकुलर देश बन गया। भारत को कहा गया कि यहां सभी धर्मों को इजाजत होगी, सभी धर्मों की यहां पर रक्षा की जाएगी, सभी धर्मों का सम्मान होगा, सभी धर्मों को अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन आजादी के बाद से इस बात को कांग्रेस पार्टी ने कभी माना नहीं। कांग्रेस पार्टी भी पाकिस्तान में जिस तरह मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ और सिर्फ
मुस्लिमों की वकालत करते रहे, उसी तरह भारत में कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से ही सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की वकालत करती रही, मुस्लिमों का संरक्षण करती रही और खुलकर हिंदुओं का विरोध किया गया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, साक्ष्य हैं इस बात के। आजादी के ठीक बाद जब सोमनाथ मंदिर जाने के लिए राजेंद्र प्रसाद खड़े हुए, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित कहना होने कितना ठीक होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि आप सोमनाथ मंदिर नहीं जाइए। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो एक सेकुलर देश में, एक सेकुलर देश के नेता के लिए यह संदेश ठीक नहीं होगा। वही कांग्रेस पार्टी है ना आज। जवाहरलाल नेहरू ने तब तो कहा था सोमनाथ मंदिर मत जाओ, और आज कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस। अब यही बात अगर देश का कोई दूसरा राजनीतिक दल का नेता कह देता कि भाजपा का मतलब हिंदू और हिंदू का मतलब भाजपा, तो इनको बवाल मचाने का मौका मिल जाता। लेकिन ये तुष्टीकरण की राजनीति आज जो सामने आई है, इसने 78 सालों से छुपे हुए इन तमाम रहस्यों को खोल दिया कि क्यों शाहबानू के मामले में कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल दिया था और कट्टर मुस्लिमों की वकालत करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर डाका डाला था। क्यों 1992 में जब बाबरी का ढांचा ढाया गया था, तो पूरे देश में कांग्रेस ने इसे शोक दिवस के तौर पर मनाया। कांग्रेस ने इसकी आपत्ति जताई। और क्यों 1990 में मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, किस मानसिकता के साथ चलवाई होगी, आप इस बात को समझिए। क्योंकि इनके लिए अगर ये अपने आप को विपक्षी दल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ये अपने आप को इक्विवेलेंट टू मुस्लिम मानते हैं, तो मुस्लिम के लिए तो हिंदू काफिर है। मुस्लिम तो कभी हिंदुओं को मानता ही नहीं है कि भाई हाँ उनकी भी परंपराएं होती हैं। ये कट्टर मुस्लिमों की सोच की बात कर रहा हूं मैं। वरना तो इस देश में अब्दुल हमीद भी हुए, अब्दुल कलाम भी हुए, एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में गीता पढ़ते थे। लेकिन ऐसे मुस्लिमों को कांग्रेस ने कभी अपना आइकॉन नहीं बनाया। ऐसे मुस्लिमों को कांग्रेस ने कभी अपना आदर्श नहीं माना। इनके लिए आदर्श कौन हुए? इनके लिए शरजील इमाम आदर्श हुए, जिनकी वकालत करते हैं दिग्विजय सिंह। इनके लिए आदर्श कौन है? इनके लिए आदर्श ओसामा बिन लादेन है, जिसके नाम के बाद जी लगाते हैं दिग्विजय सिंह। इनके लिए आदर्श है बाटला हाउस में मरने वाले वो आतंकवादी जिनके लिए आंसू बहाती है सोनिया गांधी। इनके लिए आदर्श हैं जम्मू कश्मीर के वो पत्थरबाज जो भारतीय सेना पर पत्थर बरसाते हैं। इनके लिए कौन आदर्श है? इस तरह के मुसलमान। किसकी फांसी रुकवाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट? अभी मनोज सिंघवी जैसे नेता। कौन थे ये लोग? किसकी पार्टी, किसकी फांसी? अजमल कसाब की, अफजल गुरु की। आतंकवादी थे ना। यह है इनकी मानसिकता। और ये मानसिकता आज जगजाहिर क्यों हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसका छोटा सा जवाब है पतन। जब किसी व्यक्ति का, संगठन का पतन करीब आता है, तो वो बौखलाहट में अपना सब कुछ गंवाने की ओर बढ़ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि अब नहीं तो कभी नहीं। कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई है, अब नहीं तो कभी नहीं। जब पतन देखा तो उन्होंने उस रहस्य से भी पर्दा उठा दिया। खुलकर कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिमों की वकालत करेगी और हिंदुओं का विरोध करेगी, क्योंकि जो देश में महज 14% मुस्लिम है, ये इनकी आखिरी उम्मीद है। देश की बहुसंख्यक आबादी को जो इन्होंने 78 सालों तक बेवकूफ बनाया था, उस बहुसंख्यक आबादी ने अब इन पार्टी को जय श्री राम कह दिया है, क्योंकि ये जय श्री राम सुनना नहीं चाहते हैं। 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, उस कार्यक्रम का जो आमंत्रण पत्र था, बाकायदा जो समिति है उसके द्वारा सोनिया गांधी को भिजवाया गया, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भिजवाया गया, देश के तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को भिजवाया गया, लेकिन सभी ने एक सुर में उस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। पता है क्यों? कहीं हम राम मंदिर जाएं तो उस 14% में से जो कट्टर मुस्लिम हैं, उनकी भावनाएं ना आहत हो जाएं, क्योंकि इस जगह पर कभी मस्जिद हुआ करती थी। यह है कांग्रेस का असली चेहरा। अब सावधान किसे होना है? मैंने कहा
कि अब आर फॉर राष्ट्र में हर जो खबर मैं सुनाऊँगा, हर जो मुद्दा मैं लेकर आऊँगा, उस मुद्दे में एक संदेश होगा। और आज का संदेश, इस मुद्दे का संदेश ये है कि असलियत को समझिए। हमें ऐसा राजनीतिक दल नहीं चाहिए जो एक धर्म के लिए काम करे। हमें ऐसा राजनीतिक दल चाहिए जो इस राष्ट्र के लिए काम करे।